ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर गया श्राद्ध विवेचना क्रम के अंतर्गत पिछले एपिसोड में आपने त्रिदिवसीय यानी 3 दिनों के गया श्राद्ध संक्षिप्त रूप से गया श्राद्ध की विधियों के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब संक्षिप्त क्रम में 5 दिन और 7 दिन वाला 2 क्रम शेष रह गया है। तो चूँकि नीचे से चल रहे हैं, पहले वाला 17 दिवसीय सबसे बड़े वाला बतला दिए, फिर सबसे छोटे वाले पर आ गए, और जब अभी छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं तो 1 से 3 पर आए, और 3 के बाद अब 5 दिन वाली क्रिया पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये संक्षिप्त केवल विधियों की जानकारी आपको करनी है। क्रिया विधि तो सब जगह सर्वत्र वही है जिनके बारे में पहले भी आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। ध्यान रहे कि जो पूर्व कृत्य की तरह इसको आप मान करके चले कि पुनपुन का पिंड तो आपको करना ही हो, चाहे 1 दिन के लिए करें कि चाहे पूरे के लिए, उसका तो मैंने कहीं कोई परिहार विकल्प बताया नहीं है। पुनपुन तीर्थ पर तो तर्पण और एक पार्वण श्राद्ध आपको करना ही करना है। आप गया में आकर के अपने गया के तीर्थ पुरोहित जो आपके क्षेत्र के जो हैं उनसे जाकर के आदेश लेना है, और आदेश लेने के बाद आपको गया में जो फल्गु स्थान है, फल्गु जो तीर्थ है, फल्गु नदी, वहाँ जाकर के तर्पण करना चाहिए। और ये नहीं है कि फल्गु में अब चूँकि 5 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये आपके प्रेतशिला से आरंभ हो रहा है, जैसे 3 दिवसीय वाले में भी प्रेतशिला से आरंभ करने की बात हो रही है। तो फिर आप रास्ते में अपनी सुविधानुसार कहीं भी स्नान, तो नित्य स्नान करते हैं, तो रास्ते में कहीं भी विष्णुपद घाट पर जाने का अवसर मिले वहाँ पहुँच के कीजिए। पिता महेश्वर बीच के घाट है, ब्राह्मी घाट है, बीच में कई तरह के घाट मिलते हैं जहाँ आपको सुविधा हो आप करने में। हमको मतलब केवल है कि फल्गु नदी में तर्पण होना चाहिए, मुख्य बात ये है। और चूँकि अब वहाँ से यात्रा करनी है, मुख्य गया के गर्भगत गया के जो क्षेत्र हैं उससे बाहर हट करके पश्चिम उत्तर कोने पर जो प्रेतशिला पर्वत है वहाँ पहुँचना है। प्रेतशिला पर्वत पर नीचे में ब्रह्मकुंड सरोवर है, ब्रह्मकुंड में तर्पण करना है। और चूँकि फल्गु में भी एक बार तर्पण होना जरूरी है यात्रा के क्रम में, वो 1 दिवसीय हो कि कोई कितना ही दिवसीय क्यों न हो, तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ फल्गु के महत्ता को भी यहाँ समाहित किया। हो सकता है कि कुछ पुस्तकों में न मिले फल्गु की चर्चा की 5 दिन वाले में फल्गु कहाँ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे आपको प्रवेश के लिए पुनपुन का अनिवार्य है, इस पर नहीं ध्यान है, तो उसी तरह से गया में आ करके और फिर पुनपुन में हमने तर्पण नहीं किया तो फिर किया क्या? तर्पण तो हम तर्पण की बात है, बाकी जो तो आप पिंडदान अब 1 जगह करना है कि 5 जगह करूँ अलग चीज़ है, लेकिन तर्पण का जो कृत्य है ठीक है कि वहाँ आप जा कर के प्रेतशिला पर, तो चूँकि आप कर लिए हैं यहाँ पर पुनपुन में, फल्गु में आप स्नान करके तर्पण कर लिए हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। अब आगे सीधे वहाँ से आप प्रेतशिला पहुँचिए। प्रेतशिला राम तीर्थ, वहाँ पर राम तीर्थ नामक एक स्थान है, उससे पहले ही वहाँ पर स्नान की बात हो रही है। प्रेतशिला पहुँचना है। प्रेतशिला क्षेत्र में यहाँ पर सीधे गिना रहे हैं पुस्तक में, पुस्तक हमारे सामने वही है, गीता प्रेस वाली गया श्राद्ध पद्धति, उसी के आधार पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। और पिंडदान वगैरह भी वहाँ पर करना है। और वहीं पर प्रभासेश्वर का स्थान है। नग पर्वत पर बलि का विधान है, तो बलि चूँकि है दक्षिण मार्ग के मार्गी हैं, तो वहाँ पर तो किसी तरह की बलि की बात है नहीं। तो विधि क्रम में आपको पुस्तक में आपके जो आचार्य जो होंगे, जो यहाँ के पुरोहित अगर योग्य होंगे तो उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होगी। हम केवल क्रम याद दिला दे रहे हैं ताकि ये ध्यान रहे, योजना बनाने में आपको सुविधा हो, और आपको आधारभूत चीज़ों की जानकारी रहेगी तो आप छले नहीं जाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा।
इसलिए भी हमको सावधान कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ के कुछ कह करके निकल जाना और आपकी श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ करने की तो भाई अजीब स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। बाहर से बहुत है शोर शराबा ढोल ढकोसला वाली बात है, लेकिन तथ्य से दूर वाली बात है। तो इसलिए जानकारी देनी पड़ती है। पहले दिन आपको इतना ही बस काम हुआ, फल्गु में स्नान किए, पेटशिला पहुँचे, राम तीर्थ में स्नान किए, पिंडदान वगैरह वहाँ का। पिंडदान यहाँ भी शब्द कर रहे हैं, पिंडदान माने एक पार्वण विधि। एक पार्वण विधि, पार्वण विधि क्या है वो आपको पुस्तक में उपलब्ध है। पार्वण विधि चूँकि वो व्यवहारिक चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसलिए उसको तो करके यहाँ दिखाना संभव नहीं, दिखाने की चीज़ नहीं है ना। पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया। फिर यहाँ ध्यान दिलाते हैं कि जब तक आप एक दिन का, जब तक जिस दिन का आप काम कर रहे हैं उस दिन का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। और दूसरी बात कि 24 घंटे में एक बार ही अन्न ग्रहण करना है। सुविधा अनुसार आप अपना सेट कर लें। अमूमन ये 5 दिवसीय छोटे छोटे रूप में कर्म है तो 2.5, 3, 4 और भीड़ भाड़ स्थिति के मुताबिक और यातायात की समस्याएं, माने सुविधाएं हैं, गाड़ी टेम्पो सारी चीज़ें हैं, लाइन कतार लगी हुई हैं, लेकिन भीड़ के वजह से जाम ट्रैफिक की स्थिति, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छी रहती है सारी चीज़ें, लेकिन इसके बाद जाम को क्या करेंगे। आए दिन सामान्य स्थितियाँ में इतनी जाम होती है कि पैदल चलना मुश्किल होता है, तो इस समय तो लाखों लाख की भीड़ होती है। माने आप अनुभव करेंगे कि आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से चलने से बेहतर है कि उतने देर में आप पैदल चलने में सक्षम है, तो पैदल उससे जल्दी पहुँच जाइए। समय का ध्यान रखते हुए जब भी आप फ्री हो गए, मतलब कि आपके उस दिन के कार्यक्रम पूरे हो गए, इसके बाद आप अन्न ले सकते हैं। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी होता है, ले लीजिए। फिर रात में फल लेंगे, फल दूध वगैरह बाकी चीज़ लीजिए। अब दूसरे दिन के कार्यक्रम के लिए है, जहाँ आप टिके हुए हैं अपने स्थान पर रात्रि विश्राम कीजिए। दूसरे दिन का कार्यक्रम में फिर आपको प्रेत पर्वत पर पहुँचना है। प्रेतशिला अलग स्थान है और प्रेत पर्वत अलग है। हम में इस चीज़ को नहीं समझते हैं जो लोग प्रेतशिला को ही प्रेत पर्वत को ही प्रेतशिला को, कुछ लोग बता देते हैं। इसलिए जिनको 5 दिवसीय भी करना है तो मेरे एक और हम सूची हम दिखला देंगे, वो स्क्रीन पर जो पहले भी दिखलाए, उस सूची में ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, कहाँ से कितना दूरी दाएं बाएं इस तरह से करके स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और आगे अगर संभव हुआ तो एक और सूची में, एक बड़ी सूची भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखलाने का प्रयास करूँगा, जिसमें संख्या, वेदियों की संख्या तो बहुत अधिक 156 के करीब बताई जाएगी, लेकिन उसमें स्थान की सूचना अधिक स्पष्ट है उस वेदी में। वो यहाँ के एक तीर्थ पुरोहित से संयोग से मुझे प्राप्त हुआ है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि आपको हम लेकिन हाँ, वो हमको चूँकि एक चैनल पर हम दिखाना चाहते हैं, तो भाई जिस व्यक्ति की वो अमानत है, जिसने वो लिखा है दिया है, उससे तो मुझे नियम ये कहता है कि उससे हम कम से कम एक बार परमिशन को आदेश तो ले लें कि भाई आपको आपकी चीज़ों को हम अपने चैनल पर डालें कि नहीं डालें। ऐसे इन चीज़ों को जो नहीं समझते हैं वो तो किसी की चीज़ कहीं उठा करके कहीं डाल दिए। कॉपी पेस्ट की तो बीमारी आजकल तो भयंकर सोशल मीडिया में डाले के साथ किसी चीज़ को उठा करके और सेल्फ राइटर कर अपने को लेखक कवि ये वो घोषित करने की, लेकिन नियम ये कहता है कि किसी भी चीज़ की उसकी लिखी हुई चीज़ है हम प्रयास करेंगे। अगर उनसे आदेश मिल गया तो हम आगे स्क्रीन पर उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्रेत पर्वत अलग है, प्रेतशिला अलग है, थोड़ी भिन्नता है। और इसके बाद ब्रह्म कुंड में स्नान वहाँ करने की बात हो रही है। ब्रह्म कुंड में स्नान करेंगे। स्नान अगर प्रातःकालीन चूँकि आप कर चुके तो वहाँ केवल जल लेकर के छिड़क लीजिए, लेकिन उतना तो नियम पूरा करना चाहिए। इसके बाद वहाँ पिंडदान भी आपको करना है। अब यहाँ पर दूसरे दिन तो प्रेतों के निमित्त जो है वहाँ प्रेत खंड बहुत बड़ा पत्थर का ढोका है, गोल मटोल एकदम, देखने में वो दिव्य अद्भुत वहाँ की अनुभूतियाँ हैं। वहाँ पहुँच करके अजीब अनुभूतियाँ होंगी। थोड़ा भी आपका अगर चेतना अगर सही है, आप एकाग्रता को पसंद करते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, तो अजीब स्थिति वहाँ की। और उसी शिला पर पिंडदान करके जब उठते हैं तो पास में पाव भर आधा किलो जौ का सत्तू रखे रहते हैं
और उसके ऊपर शिलाओं के ऊपर, मतलब उस क्षेत्र में सत्तू बिखेरना है। मतलब भाव उसका यह है कि वहाँ पर कुछ ऐसी प्राणी हैं आपके से जुड़े हुए और आपसे नहीं जुड़े हुए भी, वो इस आशा में उनको और कुछ इतने करने के बाद भी उनका कर्म पूर्व जन्म का ऐसा है, ऐसा पाप है कि वो अभी भी वो भटक ही रहे हैं, और वो उनको सत्तू जो उड़ रहा है उसके कण ही उन्हें प्राप्त हो पाता है, इसी से उनको तृप्ति मिलती है। इसलिए प्रेतशिला का दर्शन गया आ करके और प्रेतशिला का दर्शन करके और वहाँ जौ की सत्तू नीचे बैठ करके वहाँ पिंडदान करना और जौ की सत्तू का छिड़काव करना, और वो ज्ञात अज्ञात जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उनके लिए बहुत ही अनिवार्य करना है। जौ का सत्तू छिड़कना है और फिर तिल तोयांजलि माने तिल और जल की अंजलि भी वहाँ प्रदान करनी है। ये सब वहाँ दान की भी कुछ बातें हैं यथा संभव है, दूसरे दिन के कृत्य में आ रहा है। और अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर पंच तीर्थ भी वहीं आगे बढ़ करके वहाँ से काफ़ी आगे, कम से कम 5-7 किलोमीटर अंदर फिर गया शहर के अंदर आप प्रवेश करते हो। उस दिन फिर दूसरे दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का कार्यक्रम बहुत भारी होता है। दूरी भी तय करनी है, सीढ़ियाँ भी आपको करीब करीब 2 जगह की पहाड़ियों को चढ़ते उतर मिला के 1300-1400 सीढ़ियाँ आपको चढ़ने उतरने की, मैंने शारीरिक रूप से भी काफ़ी मुश्किल कार्य है। उसके तदनुसार थकान होना, समय लगना, सारी चीज़ कार्य ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद वहाँ से चलेंगे तो उत्तर मानस। सोचने की बात है कि 17 दिन के कामों को हम समेट करके हम 5 दिन में कर रहे हैं ना, तो यथासंभव उसमें से जो नहीं छोड़ने लायक है उसको तो हम कैसे छोड़ेंगे, करना ही करना है। उत्तर मानस पिता महेश्वर का क्षेत्र है, वहाँ पर आप आएंगे। वहाँ पर सूर्य का भी मंदिर है, पिता महेश्वर मंदिर भी है, प्राचीन काल के उदयकालीन सूर्य का वो स्थान है। हालांकि इसको बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ के कुछ कह देंगे। शीतला मंदिर भी उसी में है, एक ही परिसर में सारे, एक ही स्थान पर वो सारे हैं, तो उन लोग का दर्शन करना है। वहाँ पर उदीची स्थान कनखल है दक्षिण। इसके बाद वहाँ से फिर क्रमशः वहाँ पर अब दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे। उदीची, कनखल, दक्षिण मानस, दक्षिणाग्नि को, इस सबको प्रणाम करना है। अब फल्गु तीर्थ जाने की यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे दिन। यहाँ आपको ये सुविधा मैं ये कह सकता हूँ मैं कि प्रथम दिन आप फल्गु का दर्शन न भी करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन यहाँ आकर के फल्गु का फिर दर्शन मात्र से नहीं, वहाँ पर फिर तर्पण तो करना चाहिए। फल्गु में एक तर्पण होना चाहिए 5 दिवसीय क्रम। अब वो आप सुविधानुसार पहले दिन कर लें कि दूसरे दिन करें, वहाँ हो जाना है। इसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी का भी स्थान है, वहाँ उन्हें नमस्कार करना है। वहीं गदाधर भगवान जो गया के आदि गदाधर के नाम से प्रसिद्ध है, भव्य मूर्ति है भगवान विष्णु की, उनका दर्शन करना है। और इसके बाद वहाँ फिर उसी दिन एक और भाग 13-14 किलोमीटर दूर बोध गया के इलाके में पड़ता है। 3 दिवसीय तक वाला तो बहुत आसान, 1 दिवसीय से थोड़ा अधिक हुआ 3 दिवसीय, लेकिन 5 दिवसीय वाला तो फिर एकदम बहुत ही भागदौड़ वाला हो जाता है। जो 17 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं उनको भी वो भागदौड़ उतना नहीं करना पड़ता है, दिन लगा, लेकिन प्रतिदिन का जो टास्क बना हुआ है वो सीमित टास्क है, तदनुसार ऐसा नहीं होता। लेकिन 5 दिवसीय तो एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम बुखार छोड़ा देने वाली चीज़, बहुत श्रम साध्य है, समय साध्य है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक 3 वाले की संख्या बहुत अधिक है, 17 वाले की संख्या तो नगण्य कहे, नगण्य, जहाँ लाखों लाख पिंड, कई लाख यात्री आ रहे हैं, उनमें कहीं 1% भी नहीं लगता है कि वो पूर्ण रूप से। और फिर विधि की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, अब तो वो अब कलिकाल का भयंकर प्रभाव है। पूर्ण विधि का पालन करते हुए 17 दिवसीय गया या 1 दिवसीय भी करना पूर्ण विधि से बहुत दयनीय स्थिति। न करने वाले श्रद्धा लेकर के आते हैं, लेकिन आचार्य योग्य नहीं मिल पाते हैं, वो स्थितियाँ नहीं बनती है, ये सारी कठिनाइयाँ बहुत हैं। और फिर बार बार कहेंगे कि ये पितृकार्य है, केवल श्रद्धा से तो यहाँ काम चल रहा है। योग्य आचार्य का होना बहुत जरूरी है।
और समय का भी आपको बहुत चुस्त दुरुस्त, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिलिट्री वाले जैसे चुस्त दुरुस्त रहते हैं ना, उस स्तर की चुस्ती चाहिए। और आज के समय में इस तरह की चुस्ती का भी बहुत हम अभाव देखते हैं। ये सब अनुभव गम्य जो व्यथा है उस पर बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति को, बाजार को, लोगों को देख रहे हैं। लिस्ट बना करके उनको दे दीजिए। जिसको उंगली पकड़ के चलना कहते हैं कि उंगली पकड़ के भी आप चलने का कोशिश करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। ये लिस्ट बना करके उनको दे दीजिए कि ये हाँ ये चीज़ मेरा भूल गया है, इन समय पर भूल गया तो आपका टाइम तो बर्बाद हो रहा है। टाइम लिमिट है, सूर्यास्त से पहले आपको इतना सारा टास्क पूरा कर लेना है। सूर्योदय से नींद नहीं खुली आई, ये तो तपस्या है और बहुत बड़ी तपस्या है। धर्मारण्य भी जाना है, मातंगवापी जाना है, ब्रह्म तीर्थ जाना है। मैंने इन सर्वों का हम 17 दिवसीय में हम स्क्रीन पर बाकायदा लिखित रूप से सारी चीज़ों को दिखा चुके हैं। वहाँ से भी आप सहारा लेकर के इन चीज़ों को समझें। जिनको 5 वाला करना है, लेकिन एक बार उस एपिसोड में पूर्ण कृत्य जहाँ बताया गया है, अभी मुझे एपिसोड संख्या याद नहीं है, लेकिन आप तो सूची में आप देखेंगे तो लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि पूर्ण सभी वेदियों के बारे परिचय मैंने कहाँ दिया है। उस एपिसोड का एक बार देख लीजिएगा तो बहुत काम आएगा, बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उनमें से आप यहाँ से कमसार वो वेदी का चुनाव कि आज मुझे क्या करना। हम 5 दिन वाला कर रहे हैं, ये नाम हम बता रहे हैं, तो नाम बताते निकल जा रहे हैं। तो धर्मारण्य, मातंगवापी, ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्मकूप, धर्मेश्वर, महाबोधि, ये सारे बोध गया 13-14 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दूरी तो 13-14 किलोमीटर है, लेकिन कभी कभी जाम की ये दुर्गति होती है कि आप अगर 4 व्हीलर से हैं तो 14 किलोमीटर तय करने में आपको 14 घंटे भी लग सकते हैं। बहुत दयनीय स्थिति। एक साथ अचानक शहर पर अगर कई लाख का बोझ पड़ेगा तो कितना ही चुस्त दुरुस्त ट्रैफिक होगा, तो क्या करेगा। ये इस तरह से इतने सारे जगह कहाँ। और इसमें ये है कि बोधि वृक्ष कई दर्शन वाले हैं। बोधि वृक्ष का केवल दर्शन करना है। वहाँ पर विष्णु की भी प्रतिमा है पास में ही। बोधि वृक्ष के आसपास में ही एक और पीपल का वृक्ष है, वहाँ विष्णु की प्रतिमा है। तो उस प्रतिमाओं का केवल दर्शन करना है। और बाकी जगह जो है सो पिंडदान करना है। अब एक लिस्ट में कई चीज़ें दिख रही हैं, तो एक क्षेत्र में बैठ करके आप तीर्थ विधि से मन थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। उसमें करीब 45 मिनट समय का बचत हो जाता है। 2.5 घंटे की अलग अलग जहाँ करना है तो 2.5 घंटा 2.5 घंटा एक स्थान पर देने की बात। तो दिन तो आपके पास 11-12 घंटे का ही है ना, काम इतना है। योग्य व्यक्ति होगा, बहुत तेजी से कार्य कराने वाले और फांकी नहीं मारने वाले, आप भी उतना तत्पर रहेंगे तब काम हो। इस तरह से अब तीसरे दिन के क्रम में आते हैं। ब्रह्म सरोवर सब उसी क्षेत्र में है, माने विष्णुपद, अक्षय वट, इस इलाके में। पुनः बोध गया में उस एक दिन में ही सारा वो हो गया। अब ब्रह्म सरोवर, गोप्रचार, आम्र सेचन, ब्रह्मा जी को नमस्कार करना है, कहीं आम सींचना है। सब जगह पिंडी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यम के बलि, स्वान बलि, काक बलि, ब्रह्म तीर्थ, वहाँ माने कि कुछ वस्तु वही जौ के आटे जो है वो बस उनके निमित्त वो बलि शब्द कह रहे हैं। बलि माने वहाँ ये नहीं है कि किसी जीव का बलि देना है, सो नहीं, उनके निमित्त हम ये बलि भोजन के अर्थ में, ग्रास के अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है। अब इसको और अर्थ लोग लगा लेते हैं। दही उड़द का बलि लोग देते हैं अन्य कार्यों में, पूजा कार्यों में, नवग्रहों को हम दही उड़द का बलि देते हैं, कहीं दही चावल के देते हैं, इस तरह से कहीं हलवे का देते हैं, इस तरह से साथ। तो उस जगह पर आपके पास तो अभी मुख्य जो चीज़ें हैं वो जौ का आटा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी की गोलियाँ उसमें मधु, घी, दूध वगैरह से मिश्रण बना करके उसको बनाते हैं, आटा गूँथ करके गोली छोटे छोटे और अंडा काट बनाते हैं, उसी से आप प्रदान कर रहे हैं। तो बलि भी जहाँ शब्द आ रहा है वहाँ भी उसी का प्रयोग करना है। ब्रह्म तीर्थ में स्नान करना है, फिर उस दिन गदाधर भगवान का दर्शन करना है। ध्यान रहे कि गदाधर भगवान इस बीच में कहीं और नहीं आए हैं। तीसरे दिन वाले कृत्य में, मैंने 5 दिवसीय कृत्य में अब गदाधर भगवान का दर्शन अब यहाँ हो रहा है। चौथे दिन का कृत्य आपका है फल्गु में स्नान। वहाँ फल्गु जाने की बात केवल कह करके यहाँ पुस्तक में रह गए हैं, लेकिन हम तो ये
लोगों को कहते हैं कि कम से कम जब तक गयावास कर रहे हैं प्रातः स्नान आप तो करना ही करना है, तो कम से कम फल्गु सेवन तो कीजिए, फल्गु स्नान का लाभ लीजिए। फल्गु स्नान है, इसके बाद वहीं विष्णुपद मुख्य मंदिर जो है उससे पीछे स्मशान घाट के पास में गया सिर बेदी है, जहाँ गया सुर राक्षस का सिरोभाग जो मुख्य है। विष्णु की का मंदिर जो है मुख्य मंदिर है गदा है, वो तो जहाँ चरण से दबाया गया, विष्णु ने दबाया, वो तो उसका वक्षस्थल वाला भाग। और पास में स्वाभाविक है कि वक्ष से सिर की दूरी बहुत अधिक नहीं होगी, कितना विशाल काल हो तो उसके हिसाब से उसका अनुपात होगा। तो विष्णु पद के मुख्य जहाँ विष्णु पैर चरण हैं उससे करीब करीब 200 मीटर फिर के आसपास मान करके चलिए, पीछे वो दक्षिण, हाँ इसमें विष्णुपद मुख्य मंदिर से दक्षिण दिशा में वो पड़ेगा। वहाँ पर श्राद्ध करना है, जिसने ये चौथे दिन के कृत्य में बता रहे हैं। 5 दिवसीय गया श्राद्ध क्रम में चौथे दिन का ये कृत्य हो रहा है। और गया सिर, इसके बाद वहाँ पर विष्णु का जो मुख्य स्थान है वहाँ पर भी श्राद्ध करना है विष्णु मुख्य पद में। वहीं पर कनकेश, केदार, नरसिंह, बामन वगैरह हैं, उन सबका दर्शन करना है। चौथे दिन का ये कार्यक्रम हुआ। और 5वें दिन जो है उसी क्षेत्र में वो सारी चीज़ें हैं, गदालोल है, अक्षवट, बटेश्वर दर्शन, लिंग रूप प्रपितामह वहीं पर है। यहाँ बीच में आप पितामहेश्वर पहले दूसरे दिन की यात्रा में आपका आ चुका है। ये पितामह का स्थान है, पितामहेश्वर का स्थान है। और वहाँ जो है अक्षवट के पीछे में वो प्रपितामह का स्थान है। वो इसके तुलना में वो ज़्यादा वहाँ चहल पहल कम है, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन 5 दिवसीय कार्यक्रम में, अभी से 17 दिवसीय कार्यक्रम में उस स्थान में जाना चाहिए। उसके बगल में ही रुक्मिणी सरोवर, माने अक्षयवट और रुक्मिणी सरोवर के बीच में वो वृद्ध पितामहेश्वर का वो स्थान है। ये हो गया। और इसके बाद साक्षी श्रवण अनिवार्य है, वो 1 दिवसीय हो कि 3 दिवसीय हो कि 5 दिवसीय हो, साक्षी। इस तरह से ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आपका पूरा हुआ। और अंतिम में फिर तो लेना ही है, सुफल दक्षिणा ने ये आशीष तो लेना ही है। अब इसी को में हम थोड़ा सा, अब क्रम ही तो केवल गिनाने की बात है ना। तो 5 दिवसीय हो गए, 3 दिवसीय हो गया। अब हम सब 7 दिवसीय कृत्य की हम चर्चा भी हम कर ही दे रहे हैं। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन केवल विधियों का नाम ही तो गिनाना है। बाकी विधियाँ तो फिर हमको दोहरानी नहीं है, जो सब जगह जो करना है वही करना है। अब 7 दिन के कृत्य की हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ये पुस्तक के जो संपादक हैं कि जो श्रद्धालु गया जी में पितरों की संतृप्ति की कामना से 7 दिन रह करके श्राद्धादि कृत्य करना चाहते हैं, अब उनके लिए ये क्रम यहाँ दे रहे हैं कि सबसे पहले, बाकी वो पुनपुन क्रम और ये तो तीर्थ पुरोहित का आदेश तो वो हर जगह करना ही है, इसलिए सीधे हम पहले दिन के कृत्य की चर्चा कर रहे हैं कि पहले, अब यहाँ वो गणना कर रहे हैं कि पुनपुन में स्नान करके वो आ रहे हैं, गया पहुँच गए हैं। अब तीर्थ को गया, तीर्थ को प्रणाम करके फल्गु तट पर जाएंगे, फल्गु में स्नान करेंगे, वहाँ तर्पण करेंगे, वहाँ एक श्राद्ध करेंगे। 7 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन पुनपुन का कार्य आप उस दिन भी आप करके आ सकते हैं, लेकिन आदेश लेना और करना इस समय थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, इसलिए पूर्व में ही आ जाएं तो अच्छा। मैंने 7 को आप 1 जोड़ करके 8 मान करके चलिए। अच्छा, इस दिन गया तीर्थ में प्रातःकालीन स्नान करें। आप संध्या, मानते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हैं तो आपको चाहिए कि वहीं बैठ करके आप संध्योपासन भी अपना निवृत्त, तर्पण के बाद संध्योपासन कर लीजिए। संध्योपासन के बाद तब पिंडदान का कार्यक्रम शुरू। वैसे भी देव और पितर की जहाँ तुलनात्मक बात होती हो तो पहले पितर का कार्य कर लेते हैं, जल तर्पण कार्य, पितर का संपूर्ण कार्य नहीं,
पितृ का तर्पण कार्य केवल कर लेते हैं, इसके बाद संध्योपासन करेंगे, संध्योपासन करने के बाद फिर पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम करेंगे। ये नित्य कार्यक्रम यही होना चाहिए। जो संध्योपासन करते हैं करने का अधिकारी है। और उस दिन वहाँ पर पहले दिन ही सावित्री कुंड में भी स्नान करने की बात आ रही है। सावित्री कुंड भी स्थान है और सायंकाल में सरस्वती कुंड में स्नान करने के लिए भी कहा जा रहा है और संध्या करनी है। ये 7 दिवसीय वाले के लिए, जबकि ये जो बातें हैं ये 17 दिवसीय वाले में भी नहीं है। ये ध्यान देने की बात। स्नान वहाँ तो उन जगहों पर आप जाते ही हैं। दूसरे दिन से आपका कार्य शुरू होता है। फिर वही दूसरे दिन, जैसे 5 दिन वाले में भी आप प्रेतशिला गए हैं, प्रेतशिला वहाँ जा रहे हैं, फल्गु स्नान पहले कर लिए, प्रेत पर्वत पर जाएंगे, ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे, आप जल छिड़केंगे, वहाँ तर्पण करेंगे, श्राद्ध एक करेंगे। इसके बाद प्रेतत्व मुक्ति के लिए जो प्रेतशिला पर सत्तू छिड़काव का काम जो है वो करना है 7 दिन वाले में। और जलांजलि भी तिलवाली, मैंने 5 वाला सारा करीब करीब यहाँ आ ही गया। खाली दिन का, क्योंकि इस 5 का काम अब 7 में हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें कमेगा और थोड़ा बढ़ेगा भी। तब ना हमको 45 वेदियों में से हमको चुनाव करके हमको 7 दिवस में बांटना है। कुछ चीज़ें कमेंगी, कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, ये क्रम से बढ़ेगा। तो दूसरे दिन का काम उस दिन काफ़ी है। ये इसके बाद प्रेतशिला पर जाना है, पितरों का आह्वान, श्राद्ध, पिंडदान। प्रेतशिला के नीचे ही रामतीर्थ है, प्रेतशिला के नीचे रामतीर्थ है। प्रभास हृदय ह्रद 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 कहते हैं वो छोटे, अब वर्तमान में स्थिति तो उस तरह से है, स्वरूप है नहीं सब। कुंड, सरोवर, वापी, ह्रद, इस तरह से बहुत सारे प्राचीन शब्द हैं। और अब तो केवल शब्दों को केवल सुनने के लिए ही मिलता है, उनका मूल स्वरूप तो मिलता नहीं। अब वापी पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि हाँ कुआं जैसा होता है। वापी का दर्शन वाराणसी में कुछ वापी वगैरह स्वरूप जैसे ज्ञान वापी ही है, तो वहाँ तो पर्दा पड़ा रहता है, आप कहाँ उसको देख पाते कि कैसा स्वरूप। आप नीचे उतर के वहाँ तक जाकर ज्ञान वापी ह्रद। विश्वासद में स्नान करना है, फिर रामशिला पर आकर के वहाँ से वापस रामशिला आना है, वहाँ तर्पण करना है, श्राद्ध करना है। नाग पर्वत पर रहना है, वहाँ पर यम स्वान वगैरह का बलि, यम स्वान बलि का विधान है। वहाँ पर एक ग्रिल के अंदर घेरा हुआ एक हॉल, छोटा सा हॉल का ही है, उसी में वो कार्य होता है। दूसरे दिन का ये कार्य समाप्त हुआ। तीसरे दिन प्रातः फिर फल्गु स्नान करके फिर पंचतीर्थों का कृत्य, पंचतीर्थ कृत्य करना है। उत्तर मानस वही पिता महेश्वर वाले स्थान में आएंगे, वहाँ भी जल छिड़कें, तर्पण वगैरह करें, श्राद्ध करें। इसके बाद उत्तरार्क वहाँ जो है उत्तर मानस में जो सूर्य का जो मंदिर है प्राचीन, उनका पूजन करें। उसके बाद फिर आगे अब चढ़ना है। अब सूर्य कुंड और विष्णुपद मंदिर के इलाके में है, सूर्य कुंड है, वहाँ जा कर के वहाँ उदीची, कनखल, दक्षिण मानस, वहीं उसी सब क्षेत्र में, माने उन सब चीज अब स्थानों पर अलग अलग जा करके बैठ करके माने कई पिंड हो रहे हैं। अब उसी क्षेत्र में कहीं बैठ करके सुविधा के लिए आप एक जगह भी बैठ करके तीर्थ विधि से संक्षिप्त रूप से लोग कर लेते हैं। करना चाहे तो उसको और संक्षिप्त सुविधा के लिए समय को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। लेकिन मुख्य बात है कि श्रम समय लगता है, लेकिन जितने कायदे से सही तरीके से 17 दिवसीय जो पूर्ण रूप से जो होना चाहिए वो होता है, वो फिर नीचे में का, अन्य तो फिर एक दिन करके आप संतोष होइए कि भाई मैंने कर लिया। ये युग के अनुसार शास्त्र ने भी, ऋषियों ने भी कर दिया है कि भाई। तो तीसरे दिन ये सारा उत्तरार्ध पूजन, सूर्यकुंड स्नान, उदीची, कनखल, सारा ये जो है मार्जन, पिंडदान, दक्षिणार्ध का दर्शन भी उसी दिन करना है। उत्तरार्ध, दक्षिण माने उत्तर मानस, दक्षिण मानस, ये सारी ये सब सूर्य के 3 स्थान है, प्रातःकालीन सूर्य, मध्याह्नकालीन सूर्य और सायंकालीन सूर्य, क्रम से जाते हैं। चौथे दिन में आ रहे हैं, फिर चौथे दिन भी उस तरह से फल्गु स्नान, नित्य कृत्य अपना जो है उसको कीजिए। अब चौथे दिन बोध गया जाना है धर्मारण्य वाले क्षेत्र में, और पूरे उस इलाके में मातंग वापी धर्मारण्य तर्पण करना है, वहाँ मातंगेश्वर का दर्शन करना है। धर्मारण्य में ब्रह्म तीर्थ कूप है, वहाँ श्राद्ध करना है। पुराना बहुत चलो वो सब शांतिमय, लेकिन इधर की अपेक्षा वहाँ भीड़ भाड़ कम है, वहाँ शांतिमय क्षेत्र है अपेक्षाकृत।
सबसे ज़्यादा केंद्र होने के चलते विष्णुपद अक्षय वट वाला जो इलाका है वो सबसे भीड़ वाला है। वहाँ कार्य करने में भी बहुत कठिनाई है और शोरगुल भी है, परेशानी भी है, लेकिन मुख्य स्थान है, जाना तो वहाँ है, कुछ तो करना है वहाँ जितना हो सके। तो उस दिन सारे बोध गया वाले कृत्य जो है, ब्रह्म तीर्थ के ऊपर ये धर्मेश्वर का दर्शन है, महाबोधि के नीचे बैठ करके वहाँ पर आस पास बगल में वहाँ पर विष्णु का जो स्थान है वहाँ पर भी उनका दर्शन करना है, बटेश्वर वहाँ पर है, उनकी प्रार्थना करनी है। चौथे दिन का ये कृत्य हुआ। पांचवें दिन का जो कृत्य है फल्गु में स्नान, ये तो देख रहे हैं कि नित्य दे रहे हैं सातवें दिन वाले में। हम पहले भी कह चुके हैं कि आप पांचवें दिन है तो प्रयास करें कि हम हर दिन ये काम करें। और फल्गु स्नान, ब्रह्म सरोवर में स्नान, तर्पण, गोप्रचार, आम्रसेचन, माने ये सब में सब जगह पिंड नहीं है। फिर यम, स्वान, काक, बलि वगैरह ये सारा कुछ पांचवें दिन कृत्य आपका हो गया। छठे दिन जो है सो थोड़ा बढ़ते जा रहा है क्रमशः, चूँकि आगे आप बढ़ रहे हैं। अब फल्गु स्नान, तर्पण, इसके बाद विभिन्न पदों पर कई है वहाँ पर। विष्णु पद परिसर में आ जाइए, विष्णु भगवान का दर्शन करेंगे, विष्णु पूजन करके वहाँ श्राद्ध करना है। और उसके बाद विष्णुपद परिसर में ही बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं, एक ही जगह आप वहाँ बैठ करके फिर आपको सुविधा मिलेगी कि एक जगह जब भी बैठ करके करने की बात है तो प्रारंभिक 45 मिनट आपका जो समय होता है तैयारी वाला समय बने, वहाँ कर्मकांडीय तैयारी के और सामग्री की बात नहीं कर रहे हैं, विधि और मंत्रोच्चारण। जो जैसे हम किसी व्यक्ति को एक पंक्ति में हम बैठा चुके हैं तो पुनः बैठाने वाली क्रिया का की माफ़ी हो जाती है, हम सीधे आगे का कार्यक्रम एक ही जगह बैठ करके कर लेते हैं। तो पिंड देना बार बार पड़ता है। बैठाने वाला जो क्रम है उससे होता क्या है कि 45 मिनट समय का बचत हो जाता है, घंटे भर। उस दिन सारे वहाँ के उस परिसर में जो करीब काफ़ी हैं, 18-19 की संख्या उस दिन पड़ जाती है। एक जगह यहाँ बैठ करके वो सारा संपन्न कर लेते हैं सभी पदों पर, अधिक से अधिक जितना संभव हो। इसके बाद आप वहाँ पर ही गजकर्णिका तर्पण है, कनकेश्वर है, केदारेश्वर है, नारसिंह तथा वामन दर्शन वगैरह पूजन की बात है। इस तरह से छठे दिन का कार्यक्रम आपका बहुत अधिक होता है। अब अंतिम आप सातवां दिन सप्तदिवसीय श्राद्ध गया श्राद्ध क्रम में सातवें दिन का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, फिर फल्गु स्नान और गदालोल तीर्थ में स्नान भी उस दिन करने की बात है। तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, अक्षय वट के नीचे जाकर के श्राद्ध वहाँ भी करना है, सैया दान वगैरह। अब दान अंतिम ही है, दान की सामग्रियाँ जो भी आपकी शक्ति, श्रद्धा और उचित वस्तु, अनुचित वस्तु का हम बार बार कहते हैं कि जैसे आधुनिक बहुत सारे नासमझी में लोग तरह तरह की चीज़ों को दान में समाहित कर लेते हैं, ये उचित नहीं है। वस्त्र, अन्न, पात्र में फिर ध्यान रहे कि अब स्टील, हंडालियम और कुकर और ये पंखा, बिजली का और गैस चूल्हा का तो कोई तुक नहीं है। पीतल के आप थोड़े ही छोटे ही बर्तन दे, एक आदमी के भोजन बनाने भरी आपका हो, लेकिन वो कायदे का हो, पीतल के बर्तन हो। तांबे के, तांबा, पीतल, फूल, कांसा, सोना, चांदी हम तो वहीं तक आए, उससे नीचे तो आ ही नहीं गए। अब वहाँ स्टील, हंडालियम और ये लंथरू, तो फिर हमने फिर यहाँ दोहराएंगे कि गलत चीज़ें अगर आप दान में देते भी हैं तो उसका जो परिवर्तन का जो सिद्धांत है उस पर काम नहीं करता है, वहीं वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे लोग फॉर्म भरने के लिए भरते हैं, छोटी भी गलती होती है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा आपने। तो ऐसा काम करके क्या फ़ायदा किसी के बहकावे में आकर। वो पंडित जी के यहाँ तो जाएगा, और पंडित जी के यहाँ भी जाएगा क्या, वहाँ से आपके यहाँ से कितना 10 चूल्हा अगर 20 उनको गैस चूल्हा मिल गया तो क्या करेंगे वो तुरंत आकर के बाजार में ला करके वो बेच आएंगे और फिर वही दूसरे लोग खरीद करके ले जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम ये काम ना करें, हम उसके बदले हम नगद, जहाँ भी हमारा दक्षिणा देने की बात है हम नगद उनको कुछ अतिरिक्त दे दें। इसके परोक्ष लाभ कई मिल रहे हैं। आपको जो लाभ मिला इसके अलावा अन्य लोग को भी, कि अन्य लोग पुरानी चीज़ अगर एक बार संकल्पित काम किया हुआ चीज़ अगर बाजार में लौट के नहीं आएगा तो फिर अगले कोई साथ भी छल नहीं हो पाएगा, ये लाभ भी हो। और अनावश्यक चीज़ें तो, और न जो व्यवहार लाने लायक हो, जो भी कम ही दें लेकिन जो व्यवहार किया जा सके, इस तरह से